गुड मॉर्निंग प्यारे साथियों, वेलकम टू बी पॉजिटिव क्लासेस ए डेस्टिनेशन फॉर ए बेस्ट एजुकेशन। यहाँ पर आज आपके लिए मैं बीएससी थर्ड ईयर का जो पेपर है उसमें जो बायोस्टैटिक्स वाला पेपर है उसमें मैं आज आपको बायोस्टैटिक्स पढ़ाने वाला हूँ। ठीक है, ये कुछ दिनों से मांग आ रही थी कि सर बायोस्टैटिक्स का वीडियो अपलोड कीजिए, बायोस्टैटिक्स का वीडियो अपलोड कीजिए। ठीक है, तो हमने उनकी मांग के अनुसार आज हमने वीडियो बनाया है तो बायोस्टैटिक्स के बारे में। बायोस्टैटिक्स जैव सांख्यिकी, जैव सांख्यिकी, जैव सांख्यिकी क्या बोलते हैं इसको? जैव सांख्यिकी, बायोस्टैटिक्स। ठीक है, अब हम देखते हैं बायोस्टैटिक्स क्या होती है। तो यहाँ पर सबसे पहले बायोस्टैटिक्स है जैव सांख्यिकी का परिचय हम पढ़ेंगे सबसे पहले, और जो परिचय है उसमें हम सबसे पहले पढ़ेंगे स्टैटिक्स। स्टैटिक्स, स्टैटिक्स शब्द है, इसकी परिभाषा क्या है, ये कौन से शब्दों से लिया गया है, किस प्रकार से बना है, क्या इसका अर्थ है। स्टैटिक्स का मतलब होता है, यदि हम इसका हिंदी में देखें इसका, तो यहाँ पर इसका अर्थ होता है आंकड़े। क्या होता है? आंकड़े इसका अर्थ होता है। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं किसकी? आंकड़ों की। आंकड़े क्या होते हैं, किस प्रकार आंकड़े बनते हैं, किस प्रकार हम इनका प्रयोग कर सकते हैं और किस प्रकार इनका उपयोग हम कर सकते हैं, तो यही चीज़ें हम यहाँ पर इसमें देखने वाले हैं। तो स्टैटिक्स जो शब्द है वो है 3 शब्दों से मिलकर बना है, मतलब 3 भाषाओं में अलग अलग शब्द लिए गए हैं, उनसे स्टैटिक्स बना है शब्द। तो यहाँ पर 3 भाषाएं कौन कौन सी? एक है इटालियन, इटालियन भाषा का जो शब्द है, देखो एक तो इटालियन भाषा हो गई, एक लैटिन भाषा हो गई, एक कौन सी भाषा? लैटिन भाषा, और एक कौन सी भाषा हो गई आपकी? जर्मन भाषा। कौन कौन सी भाषाएं हो गई यहाँ पर? देखो यहाँ पर कौन कौन सी भाषा हो गई? एक तो इटालियन भाषा। 3 भाषाओं से जो शब्द निकले हैं उनसे स्टैटिक्स शब्द बना है। तो ये 3 भाषाएं कौन कौन सी है? यहाँ पर देखो सबसे पहले इटालियन भाषा है। इटालियन भाषा का है आपका स्टेटा शब्द। स्टेटस शब्द से क्या बना है? इटालियन भाषा का स्टेटस शब्द से स्टैटिक्स बना है। ठीक है, लैटिन भाषा का स्टेटस, स्टेटस कौन सा शब्द से बना है? स्टेटस शब्द से बना है। स्टेटस, सॉरी ये हो जाएगा स्टेटस से, स्टेटस शब्द से बना है। और लैटिन भाषा का, सॉरी जर्मन भाषा का है, लैटिन भाषा का स्टेटस हो गया, और जर्मन भाषा का है स्टेटिस, सॉरी स्टैटिक, स्टैटिक शब्द से बना है। यहाँ पर तीनों जो शब्द हैं, देखो इटालियन भाषा का स्टेटा, इटालियन भाषा का क्या है? स्टेटा। लैटिन भाषा का है स्टेटस, लैटिन भाषा का स्टेटस, और जर्मन भाषा का क्या है? स्टैटिका। देखो यहाँ पर कंफ्यूज हो सकते हो आप, तो यहाँ पर आप ध्यान देना। देखो इटालियन स्टेटा, इटालियन स्टेटा, लैटिन भाषा स्टेटस, लैटिन भाषा स्टेटस, और यहाँ पर जर्मन भाषा स्टैटिक्स, सॉरी स्टैटिक्स नहीं है, स्टैटिक, स्टैटिक। ठीक है, तो ये 3 शब्दों से, यहाँ पर इन तीनों का अर्थ ही होता है, तीनों का एक साथ अर्थ लिख सकते हो आप, आंकड़े। क्या होता है इन तीनों का ही? तीनों भाषाओं में इनका अर्थ क्या होता है? आंकड़े होते हैं। और इन तीनों शब्दों से मिलकर बना है स्टैटिक्स शब्द। क्या बना है? स्टैटिक्स शब्द बना है। ठीक है, तो यहां पर यदि हम स्टैटिक्स की परिभाषा समझना चाहे तो स्टैटिक्स की परिभाषा क्या होगी? इसको मैं हटा देता हूं यहां पर। स्टैटिक्स शब्द की परिभाषा क्या होगी? यदि हम किसी भी चीज की गणना करते हैं, क्या करते हैं? गणना, अरे गणना रे, गणना व माप
माप संबंधी जो आंकड़े होते हैं, गणना व माप संबंधी जो आंकड़े होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? स्टैटिक्स कहते हैं। क्या कहते हैं? स्टैटिक्स कहते हैं। क्या कहते हैं? स्टैटिक्स कहते हैं। मतलब विज्ञान की वह शाखा, अब आप विज्ञान तो जोड़ ही सकते हो, विज्ञान की वह शाखा जिसमें गणना व माप से संबंधित अध्ययन किया जाता है स्टैटिक्स कहलाती है। क्या कहलाती है? स्टैटिक्स कहलाती है। आंकड़े कहलाते हैं, या फिर कहलाती है क्या? स्टैटिक्स, या फिर आप कह सकते हो स्टेटा, स्टेटस और स्टैटिक। क्या कह सकते हो? स्टेटा, स्टैटिक और क्या कह सकते हो? स्टेटस कह सकते हो। ठीक है, तो वो तीनों भाषाओं के हैं। अब यदि हम बात करें यहाँ पर कि जो सांख्यिकी है, क्या है? सांख्यिकी है। सांख्यिकी की परिभाषा हम बात करें तो यहाँ पर कोरेक्सन और काउडेन दो वैज्ञानिक हुए, कोरेक्सन व काउडेन। कोरेक्सन व काउडेन। अब कोरेक्सन और काउडेन है, इन्होंने क्या बताया कि इनके अनुसार आंकड़ों का कलेक्शन, हमने आंकड़ों को क्या कर लिया? एक जगह एकत्रित कर लिया, फिर उनका प्रस्तुतिकरण, प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा, और फिर एनालिसिस किया। प्रेजेंटेशन करने के बाद में हमने क्या किया? एनालिसिस किया, और एनालिसिस करने के बाद में इंटरप्रिटेशन किया, मतलब निर्वचन किया उन आंकड़ों का। तो ये इस प्रकार की जो विधि होती है, इस प्रकार की जो विशेषता होती है, इस प्रकार का जो अध्ययन होता है, उसे क्या कहते हैं? सांख्यिकी कहते हैं। क्या कहते हैं? इसे सांख्यिकी कहते हैं। समझ रहे हो चीज? आंकड़ों को सबसे पहले एकत्रित करना, प्रस्तुतिकरण करना, और फिर उनको क्या करना? एनालिसिस करना, विवेचन करना, और हिंदी में बोलते हो एनालिसिस को, हिंदी में विवेचन करना, और फिर उनका लास्ट में इंटरप्रिटेशन मतलब निर्वचन करना ही क्या कहलाता है? यहाँ पर सांख्यिकी कहलाता है। तो देखो यहाँ पर काउडेन के अनुसार आंकड़ों का एकत्रित कलेक्शन करना, आंकड़ों का कलेक्शन करना, फिर प्रस्तुतिकरण करना, प्रस्तुतिकरण हो गया। देखो आंकड़ों को एकत्रित कर लिया, प्रस्तुतिकरण कर लिया, फिर क्या करते हैं? विवेचन करना, एनालिसिस करना। ठीक है, विवेचन करना तथा निर्वचन करना ही सांख्यिकी कहलाता है। सांख्यिकी कहलाता है। क्या कहलाता है? सांख्यिकी कहलाता है। यहां पर देखना, विज्ञान की वह शाखा जिसमें गणना व माप से संबंधित अध्ययन किया जाता है वो क्या कहलाता है? स्टैटिक्स कहलाता है, आंकड़े कहलाते हैं। और यदि हम यहाँ पर कोरेक्सन और काउडेन के अनुसार यदि हम देखें तो इनके अनुसार आंकड़ों का एकत्रीकरण करना, प्रस्तुतिकरण करना, विवेचन करना, निर्वचन करना, ये सब क्रियाएं करना ही क्या कहलाता है? सांख्यिकी कहलाता है। क्या कहलाता है? सांख्यिकी कहलाता है। यहाँ पर ध्यान देने की चीजें हैं कि आपको स्टैटिक्स कैसे, आपको ये चीजें आपको कब समझ में आएगी? जब आपको बिल्कुल इजीली सिंपल चीजें समझ में आएगी। देखो आगे की जो चीजें हैं वो हार्ड होने वाली है, तो हम पहले से हर एक चीज को अच्छे से देख लें। देखो यहाँ पर कोरेक्सन और काउडेन ने कहा था कि इनके अनुसार इन्होंने कहा था कि आंकड़ों का एकत्रीकरण करना, आंकड़ों को एकत्रित करना, प्रस्तुतिकरण करना, विवेचन करना, और फिर इसके बाद में निर्वचन करना, और ही क्या कहलाता है? यहाँ पर सांख्यिकी कहलाता है। देखो आंकड़ों को कलेक्शन करना, सबसे पहले तो कलेक्शन करो उसका, फिर क्या करना है? प्रेजेंटेशन करना है उनको। प्रेजेंटेशन मतलब जैसे मान लो आपके शहर में प्रदूषण का स्तर है, या फिर मान लो आपके गाड़ियों की बिक्री है, या मान लो आपकी फल सब्जियों की बिक्री है, तो उसमें आपको देखना है आंकड़ों को एकत्रित करना। जैसे मान लो
आज देखो आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पर एक बहुत बड़े समूह का एकत्रीकरण करना होता है, न कि कभी भी एक यूनिट का किया जाता है। एक यूनिट का कभी भी हम एकत्रीकरण नहीं कर सकते। यहाँ पर केवल आपको क्या करना है, एक बहुत बड़े पैमाने पर स्तर पर लेना पड़ेगा। जैसे मान लो आपने 5 साल का क्या ले लिया, जैसे आम उत्पादन का ले लिया, या फिर आपने गाड़ियों के उत्पादन का ले लिया, या बैंक के जो भी ग्रोथ हुई है उसके अकॉर्डिंग आपने क्या ले लिए, डाटाज ले लिए, आंकड़े ले लिए। ठीक है, तो उनके आधार पर आप क्या कर सकते हो, यहाँ पर उनकी जानकारी प्राप्त कर सकते हो, एकत्रित कर सकते हो। ध्यान रखना कि कभी भी एक यूनिट नहीं ले सकते। जैसे आप कह सकते हो कि सर हम इस महीने के हमारी गाड़ी उत्पादन ले लेते हैं, तो नहीं ले सकते, ऐसी चीजें नहीं ले सकते। आप फिर क्या कीजिए, वहां पर 1 महीने की ले रहे हो तो 2-3 महीने की एक साथ लेनी पड़ेगी, तभी तो आप समूह में ले सकते हो। अकेले आंकड़ा कभी कार्य नहीं करेगा। यहाँ पर यहां पर बात करते हैं, मैं समूह की बात कर रहा था। किसकी बात कर रहा था, समूह की। आंकड़ों का समूह होना चाहिए, न कि अकेला एक यूनिट हो। ठीक है, इसी प्रकार से यहां पर आंकड़ों का जो कलेक्शन है, सबसे पहले कलेक्शन कर लिया आपने, फिर प्रेजेंटेशन करोगे, प्रेजेंटेशन करने के बाद में एनालिसिस करोगे, एनालिसिस करने के बाद में इंटरप्रिटेशन करोगे, मतलब निर्वचन करोगे। आप क्या करोगे, निर्वचन करोगे। तो इसके आधार पर क्या कर सकते हो आप, सांख्यिकी कह सकते हो इसको। क्या कह सकते हो इसको, सांख्यिकी। और ये जो सांख्यिकी है ये 4 ही पॉइंटों पर टिकी हुई है। कौन से 4 पॉइंटों पर, देखो मैं इसलिए इसके ऊपर ज्यादा जोर दे रहा हूं, ये जो 4 पॉइंट है इनके ऊपर इसीलिए जोर दे रहा हूं कि पूरी सांख्यिकी आपकी इन्हीं 4 पॉइंटों के ऊपर टिकी हुई है। देखो, डाटा का कलेक्शन करना, डाटा को प्रेजेंटेशन करना, डाटा को एनालिसिस करना, और डाटा होते हैं उनको क्या करना, इंटरप्रिटेशन करना। तो ये सारी चीजें ही क्या कहलाती है, आपकी सांख्यिकी कहलाते हैं। और ये जो सांख्यिकी है ये इन 4 पॉइंटों पर ही टिकी हुई है। तो हम आगे पढ़ेंगे इसके बारे में। अब देखते हैं कि इसको हटा देता हूं मैं, उतार लिया होगा आप लोगों ने। क्लास अच्छी लगे तो कमेंट करना, लाइक करना, शेयर करना, और ज्यादा से ज्यादा आपको क्या करना है, अपने दोस्तों तक इसको पहुंचाना है। और लास्ट में एक काम और रह गया आपका, क्लास को सब्सक्राइब कर देना, ताकि आपको लगातार कंटिन्यूसली आपको क्लासें मिलती रहे। ठीक है, तो इस प्रकार से स्टूडेंट सोच रहे होंगे, जो क्लासेस देख रहे हैं वो सोच रहे होंगे कि सर ऑफलाइन में तो ऐसे पढ़ाते थे और अभी बस धड़ाधड़ बताए जा रहे हैं, कोई बात करने का नहीं है, कोई माध्यम नहीं है। तो ये चीज़ें आपकी ऑफलाइन क्लासों में हो सकती है, इसमें यहाँ पर किसी प्रकार की ऐसी सुविधाएं नहीं हो सकती है। ठीक है, तो यहाँ पर स्टैटिक्स हो गया। अब हम पढ़ते हैं आपका जो अगला पॉइंट है, बायोस्टैटिक्स जैव सांख्यिकी। बायोस्टैटिक्स से जैव सांख्यिकी। जैव सांख्यिकी क्या होती है, ठीक है। तो यहां पर जैव सांख्यिकी क्या होगी, बायोस्टैटिक्स क्या होगी। तो यहां पर देखो, जैविक अध्ययन एवं अनुसंधानों के क्षेत्र में सांख्यिकी विधियों के प्रयोगों को जैव सांख्यिकी कहते हैं। ठीक है, यहां पर किस किस के अध्ययन को, जैविक अध्ययन और अनुसंधानों को। जैविक अध्ययन और अनुसंधानों में यदि हम किसकी जो सांख्यिकी है उसका प्रयोग कर रहे हैं तो क्या कहलाती है, आपकी जैव सांख्यिकी कहलाती है। क्या कहलाती है, जैव सांख्यिकी। देखो, जैव शब्द आ गया और सांख्यिकी आ रहा है, तो सांख्यिकी किसे कहते हैं। तो यहां पर ध्यान रखना, जैविक अध्ययनों और अनुसंधानों को यदि हम किसके माध्यम से, सांख्यिकी के माध्यम से प्रयोग कर रहे हैं सांख्यिकी को, तो क्या कहलाती है, जैव सांख्यिकी कहलाती है। क्लियर है, तो इसकी परिभाषा आप बना लोगे या फिर मैं लिखा देता हूं यहां पर। ठीक है, तो जैविक अध्ययनों व अनुसंधानों में लिखना रे में सांख्यिकी की विधियों का प्रयोग जैव सांख्यिकी कहलाता है। जैव सांख्यिकी
सांख्यिकी कहलाता है। ठीक है, तो यहां पर जैविक अध्ययनों व अनुसंधानों में सांख्यिकी की विधियों का प्रयोग जैव सांख्यिकी कहलाता है। क्या कहलाता है रे? जैव सांख्यिकी कहलाता है। यहां पर जैव सांख्यिकी का अध्ययन हम अपने 4 पॉइंटों पर कर सकते हैं। कौन कौन से 4 पॉइंट हैं? देखो, मैंने अभी बताया था कि इसका जो अध्ययन किया जाता है वो मुख्य रूप से 4 पॉइंटों पर, और 4 पॉइंट कौन कौन से हैं उसके बारे में हम चर्चा करते हैं। अभी मैंने बताया भी था आपको। सबसे पहले कलेक्शन ऑफ डाटा, प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा, एनालिसिस ऑफ डाटा एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ डाटा। इन 4 ही पॉइंटों के बारे में हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले आता है कलेक्शन ऑफ डाटा। सबसे पहला जो पॉइंट है, प्रमुख रूप से पहला पॉइंट है, वो कौन सा है? कलेक्शन ऑफ डाटा। कलेक्शन ऑफ डाटा। देखो यहां पे ध्यान से देखना, कलेक्शन ऑफ डाटा मतलब एकत्रण करना, आंकड़ों का एकत्रण करना, आंकड़ों का एकत्रण या एकत्रित करना, ऐसे लिख सकते हो, एकत्रित करना। ठीक है, आंकड़ों को एकत्रित करना। अब आंकड़ों को एकत्रित करना ये सबसे पहला स्टेप है। किसका? बायोस्टैटिक्स का पहला स्टेप है कि आंकड़ों को हमें क्या करना पड़ता है? एकत्रित करना पड़ता है। ठीक है, तो यानी कि आप इसके बारे में लिख सकते हो कि इसका बायोस्टैटिक्स का पहला पॉइंट है और इसके अंदर हम क्या करते हैं? केवल आंकड़ों का कलेक्शन करते हैं। आंकड़े कुछ भी हो सकते हैं। हम किसी भी चीज के बारे में कह सकते हैं कि जैसे एज का रेशियो हो सकता है। जैसे मान लो हम कह सकते हैं कि एक क्लास है। क्या है? एक क्लास है, क्लास में 50 बच्चे बैठे हैं और 50 बच्चों का आपको एज का रेशियो निकालना है। क्या निकालना है? एज का रेशियो निकालना है। तो वो क्या कहलाएगा? आपके आंकड़ों को क्या करना? एकत्रित करना हो गया। या फिर उनकी लंबाई का या फिर किसी भी चीज का आप क्या कर सकते हो? यहाँ पे रेशियो निकाल सकते हो। इसके बाद में जो दूसरा पॉइंट आता है वो आता है प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा। डाटा। ठीक है, आंकड़ों का प्रस्तुतिकरण, आंकड़ों का प्रस्तुतिकरण। आंकड़ों का प्रस्तुतिकरण। तो यहां पर देखो, कलेक्शन ऑफ डाटा हो गया, प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा। अब हमने जो भी आंकड़े एकत्रित किए हैं उनको कैसे प्रेजेंटेशन करना है, कैसे उनको व्यवस्थित करना है कि ज्यादा उम्र वाले बच्चे उनको अलग कर सकते हैं या कम उम्र वाले बच्चे उनको अलग कर सकते हैं, या फिर आप एग्जांपल ले सकते हो लंबाई वाले, लंबे व्यक्ति हैं उनको अलग कर सकते हैं, या बौने व्यक्ति हैं उनको अलग, मीडियम साइज वाले को अलग कर सकते हैं, या फिर मान सकते हो एक समान लंबाई वाले को अलग कर सकते हैं, या एक समान जो छोटे हैं उनको अलग कर सकते हैं, और भिन्न भिन्न है उनको अलग कर सकते हैं। तो ये क्या हो गया? प्रस्तुतिकरण हो गया। क्या हो गया? प्रस्तुतिकरण हो गया। यहाँ पर क्या हो गया? प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा हो गया। ठीक है, इसके बाद में एनालिसिस ऑफ डाटा। तीसरा पॉइंट है एनालिसिस ऑफ डाटा। आंकड़ों का विवेचन करना। ठीक है, आंकड़ों का क्या करना? विवेचन करना। इन्हीं पॉइंटों पे हम क्या करेंगे? इसको पढ़ेंगे। तो यहां पर ये सांख्यिकी के अंदर आंकड़ों का सबसे पहले आंकड़ों का क्या किया जाता है? विवेचन किया जाता है, एनालिसिस किया जाता है, उसको एनालिसिस किया जाता है। एनालिसिस किस प्रकार कर सकते हैं कि हम देखेंगे उसके अंदर कौन से किस प्रकार के बच्चे हैं, किस प्रकार के हम उसके अंदर मतलब कितनी लंबाई के हैं या कितने भार के हैं, तो वो चीजें हम वहां पर काउंट करेंगे और उसको देखेंगे अच्छे से कि किस प्रकार की इसमें जो आंकड़े हैं उनमें किस प्रकार की भिन्नताएं हैं, उनको कौन सी भिन्नताएं ज्यादा है, ये भिन्नताएं ज्यादा है तो क्यों है। तो इस प्रकार का क्या करेंगे हम यहाँ पर एनालिसिस करेंगे इनको, और एनालिसिस करके फिर क्या करेंगे? आंकड़ों का क्या करेंगे? निर्वचन करेंगे। तो इंटरप्रिटेशन ऑफ डाटा। जो चौथा पॉइंट है वो क्या हो जाएगा? इंटरप्रिटेशन ऑफ डाटा। आंकड़ों का निर्वचन।
आंकड़ों का निर्वचन करना। ठीक है, तो ये आपका जो पॉइंट है ये आपका इंटरप्रिटेशन ऑफ डाटा। तो यहां पर हम कह सकते हैं एकत्रित आंकड़ों के विवेचन के बाद इनसे निष्कर्ष निकाला जाता है। मतलब यहां पर आंकड़ों का विवेचन हो गया, विवेचन होने के बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पर इनका आंकड़ों का क्या करेंगे, निष्कर्ष निकालते हैं। और ये जो निष्कर्ष होता है यही क्या कहलाता है, निर्वचन कहलाता है, इंटरप्रिटेशन कहलाता है। क्या कहलाता है, इंटरप्रिटेशन कहलाता है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, कलेक्शन करना है, डाटा का कलेक्शन करना है, ये प्रथम स्टेप होता है। और इसके अंदर हम क्या करते हैं, डाटा को एकत्रित कर लेते हैं, चाहे वो पूरी जानकारी लेते हैं, उसकी जानकारी पूरी रखते हैं, लेकिन उसको ऐसे नहीं देखते कि उसको पहले प्रस्तुतिकरण के लिए। फिर हम क्या करते हैं, सारे आंकड़ा एकत्रित हो गए, जैसे यहाँ से आ गए, यहाँ से आ गए, यहाँ से आ गए, पूरे आंकड़ा को एकत्रित कर लिया हमने। फिर इसको क्या किया, प्रेजेंटेशन, मतलब पहले कौन सा आएगा, फिर बाद में कौन सा आएगा, बाद में कौन सा आएगा, प्रेजेंटेशन कर लिया। फिर इसके बाद में हमने उसको व्यवस्थित कर लिया, जैसे कोई भी स्लाइड होती है या फिर कंप्यूटर में आपने देखा होगा प्रेजेंटेशन किस प्रकार से चलता है, तो उसमें एक स्टेप ऊपर, एक स्टेप ऊपर, उसके नीचे, उसके नीचे, तो हमें क्रम वाइज रखना है उसको। फिर डाटा को क्रम वाइज रख लिया, फिर उसके बाद में क्या करना है, आंकड़ों का विवेचन करना है। आंकड़ों का क्या करना है, विवेचन। और विवेचन किस प्रकार से करना है, आपको ध्यान रखना है, एनालिसिस करना है कि क्या हमने जो प्रस्तुतिकरण किया है वो सही किया है। क्लियर है। फिर प्रस्तुतिकरण होने के पश्चात हमने डाटा क्या सॉरी डाटा क्या हमारे बिल्कुल राइट है, करेक्ट डाटा है, हमें क्या करना है, उनको बहुत बारीकी से ध्यान रखना है, पूरे डाटा को ध्यान से उतारना है। जब हम डाटा को कलेक्शन करते हैं तो अन्य बुक्स में लेते हैं डाटा को, फिर उन डाटा को वापस से एक जगह प्रेजेंटेशन करते हैं, तो उस समय भी आपको ध्यान रखना है कि क्या हमने सही डाटा यहाँ पर नोट किए। यदि डाटा में थोड़ी सी भी भिन्नता होगी तो आपका जो सांख्यिकी वाला सिस्टम होगा वो पूरा गड़बड़ा जाएगा। फिर इसके बाद में आंकड़ों का विवेचन हो गया, विवेचन होने के बाद में क्या करेंगे, निर्वचन। और इनका जो निष्कर्ष होता है पूरा, वही क्या कहलाता है, आपका निर्वचन कहलाता है, इंटरप्रिटेशन कहलाता है, डाटा का इंटरप्रिटेशन कहलाता है। क्लियर है। तो इस प्रकार से हम बायोस्टैटिक्स के बारे में आगे पढ़ते रहेंगे। ये आपके लिए आज पहला वीडियो था। इसके बाद में हम आगे चर्चा करेंगे। और लगातार हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, चैनल को लाइक करना पड़ेगा, सब्सक्राइब करना पड़ेगा, और जिससे आपको वीडियो डेली की डेली अवेलेबल हो पाए और आप लगातार पढ़ाई जारी रख पाए। देखो यहाँ पर आपके लिए जो नई जो गाइडलाइन आई है, जो सूचनाएं आ रही है, उसके अनुसार हम कह रहे हैं कि आपकी जो बीएससी फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर है वो तो लगभग प्रमोट होने के कगार पर पहुंच चुकी है, मतलब हो जाएगी वो तो 10-15 दिन में आपके रिजल्ट आ जाएगा, आपकी मार्कशीट आ जाएगी, जो प्रमोशन सर्टिफिकेट है वो मिल जाएगा आपको, प्रमोट सर्टिफिकेट, सॉरी प्रमोशन नहीं, प्रमोट सर्टिफिकेट, प्रमोशन भी बोल सकते हो, प्रमोशन हो गया ना, फर्स्ट ईयर से सेकंड ईयर में हो गया, सेकंड ईयर से थर्ड ईयर में हो जाए, तो इस प्रकार से प्रमोशन हो गया। लेकिन फाइनल ईयर की एग्जाम जरूर लगेगी। यहाँ पर आपके लिए टाइम थोड़ा सा कम किया जा सकता है, बुक को आधा किया जा सकता है, ये हो सकता है, लेकिन फिर भी आपको तैयारी लगातार जारी रखनी है और उसके आधार पर आपको क्या करना है, बहुत अच्छी तैयारी करनी है और उसके आधार पर आपको अच्छी परसेंटेज बनाने का मौका है। ये मौका आप चूक गए तो फिर कोई मतलब नहीं रह जाएगा। क्लियर है। तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। ठीक है, धन्यवाद।